जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस, RPF SI, SSC, UP RO ARO इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के आने वाली एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में पहला कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा, एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? एन्नोर बंदरगाह है, जो कि भारत में पहला कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें लक्षद्वीप की राजधानी की, तो याद रखिएगा, कवरत्ती इसकी राजधानी हो जाती है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। तो याद रखिएगा, कई बार के एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश करता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, दिहांग नाम से। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने निवासी खाली स्थान को माना जाता है। जो भारत में सबसे पुराने निवासी हैं उनको क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, नेग्रिटोस। क्या माना जाता है? नेग्रिटोस माना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शहरीकृत समुदाय है। भारत में सबसे अधिक शहरीकृत समुदाय कौन सा है? तो याद रखिएगा, पारसी समुदाय। पारसी समुदाय जो कि भारत में सबसे अधिक शहरीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे छोटा राज्य का क्षेत्र कौन सा है। बस इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा तमिलनाडु, जिसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तो बात करें तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली नदियों की, तो आप सभी को पता होगा कि सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो कि मानसरोवर झील के आसपास से निकली हुई हैं। कुछ नदियां जो है कि मानसरोवर झील के ऊपर से निकली हुई हैं, तो कुछ नदियां मानसरोवर झील के नीचे से निकली हुई हैं। लेकिन ये तीनों नदियां जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकली हुई हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो इन चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो आप सभी को पता होगा, मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा मणिपुर हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चे में रहा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। तो याद रखिएगा, मंडाव जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी ये तीनों जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तट की लंबाई है। भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा, 7500 किलोमीटर। कितना? 7500 किलोमीटर भारत के समुद्र तट की लंबाई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश गुजरते हैं। जो सिक्किम राज्य से गुजरने वाले अक्षांश हैं वो अन्य किस राज्य से गुजरते हैं? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य से होकर के भी गुजरते हैं। जो सिक्किम राज्य से गुजरने वाले अक्षांश हैं वो राजस्थान राज्य से भी गुजरते हैं। ये भी मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आपको देख के पता चल रहा होगा कि सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती हैं। तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनको वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार के एग्जाम में पूछा चुका है कि बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी को जो है कि वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है? बात करें भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड की, तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा होता है? विशाखापट्टनम। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे बड़ा शिप यार्ड भी है। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? बात करें इन चारों राज्यों में से जिसे कहाँ पर जो कि न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है, तो किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में जो कि न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन और दीव को क्या अलग करता है? बात करें दमन और दीव की, तो उसे क्या अलग करता है? खंबात की खाड़ी। क्या अलग करता है? खंबात की जो खाड़ी है वो दमन और दीव को अलग करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश का जो कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सेवराय की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं सेवराय की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे छोटी भूमि क्षेत्र है? तो आप सभी को पता होगा कि गोवा। गोवा राज्य का सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची हिमालय चोटी है। बात करें भारत में सबसे ऊंची हिमालय चोटी की, तो याद रखिएगा कंचनजंगा जो कि भारत में सबसे ऊंची हिमालय चोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? बात करें पोर्ट ब्लेयर की, तो आप सभी को पता होगा अंडमान निकोबार जो कि 4 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान। तो बात करें पोर्ट ब्लेयर की कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा दक्षिण अंडमान पे। दक्षिण अंडमान पे जो कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? जो तीस्ता नदी है किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता जो है कि ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। और डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार के एग्जाम में पूछा हुआ है कि तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की। किसकी? लक्षद्वीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो याद रखिएगा झांसी। झांसी जो है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने अपनी सीमा को कितने राज्यों के साथ साझा किया है? बात करें मध्य प्रदेश राज्य की तो इसने अपनी सीमा को 5 राज्यों के साथ साझा किया है, जिसमें से सबसे अधिक जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य से साझा किया है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो बात करते हैं भारत में समुद्र तट से साझा करने वाले राज्यों की, तो कुल 9 राज्य जो कि भारत की ऐसे हैं जो कि समुद्र तट से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? बात करें इन चारों ऑप्शन की कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा राज्य क्षेत्र किसका है? तो याद रखिएगा नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्र किसका है? तो याद रखिएगा नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? तो बात करें नेपाल की तो आप सभी को पता होगा कि नेपाल हमारे भारत का पड़ोसी देश है। और बात करें भूटान की तो ये भी हमारा पड़ोसी देश है। और म्यांमार ये भी हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन मंगोलिया, भारत का मंगोलिया से कोई सीमा नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है? बात करें उस केंद्र शासित प्रदेश की जो दादर और नगर हवेली की राजधानी है, याद रखिएगा सिलवासा। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश जो कि दादर और नगर हवेली की राजधानी हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? इन चारों में से आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी में से किस नदी को भारत की दुख नदी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहली बात, जब भारत की बात आती है तब भी हो जाएगा कोसी नदी। और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। और वर्तमान समय में भी कोसी नदी जो है कि बिहार में बाढ़ मचाया हुआ है। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? बात करें बांग्लादेश में गंगा नदी के नाम की तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और दक्षिण भारत के आदिवासी किस समूह के हैं? मध्य और दक्षिण भारत के आदिवासी किस समूह के हैं? तो याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड किस समूह के हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा नहीं मिला? बात करें मध्य भारत में जनजातियों की जो नहीं मिला तो याद रखिएगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है कि मध्य भारत में जनजातियों में से नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है, जो भारत के दक्षिण बिंदु में स्थित है उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है ग्रेट निकोबार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु को इंदिरा काल नाम से जाना जाता है और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में कर्क रेखा के निकटतम है। इन चारों शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा कोलकाता शहर जो कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के
उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी तट के ऊपरी भाग के रूप में किसे जाना जाता है? कोंकण तट को। किस तट को? कोंकण तट को। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम रिपीटेड है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो कोंकण तट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कोरोमंडल तट के रूप में। किस तट के रूप में? कोरोमंडल तट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है? तो कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कि कांचीपुरम राज्यों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा मैदान में पाए जाने वाले नए जलोढ़ जमाव के रूप में जाना जाता है? जो गंगा नदी के द्वारा नए जलोढ़ मृदा को लाया गया आता है उसे जो कि खादर के नाम से जाना जाता है, और जो मृदा पुरानी होती हैं उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, खादर और बांगर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये रहे आपके जियोग्राफी के भी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।